कंप्लीट कर दूंगा। आपने कहीं पे क्वेश्चन देखा होगा केएसपी का कैलकुलेशन, कहीं क्वेश्चन देखा होगा, देखा होगा कि नहीं आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केएसपी कहीं हाँ सर, दिया हाँ होगा। सर। हाँ सर। तो केएसपी का जो कैलकुलेशन होता है उसका एक ट्रिक बता देंगे, कैलकुलेशन करके बस ट्रिक बता देंगे, उसी से काम चल जाएगा। नहीं बोलेगा तो मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा, क्या करें बताइए, प्रोसेस बता दूं बताइए। सर दोनों ही सर बता दोनों दीजिए। ही हाँ सर, दिखा दोनों ही दीजिए बता तो दें। ट्रिक ट्रिक देखिए, समझने में आसानी होगी। कैलकुलेशन ऑफ केएसपी फ्रॉम ए नॉट सेल, राइट। हम्म। तो ये टॉपिक जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सुनिएगा क्या बता रहा हूँ, सुनिए। Whenever you have to find the KSP value, the net cell reaction should be the solubility product। मतलब कि एक ट्रिक होता है इसका, ये ट्रिक अगर याद रखोगे, द नेट देखो, सेल रिएक्शन शुड बी solubility product इक्विलिब्रियम। मतलब ये आपका टारगेट होना चाहिए कि नेट सेल रिएक्शन जो होना चाहिए दैट शुड बी द solubility product इक्विलिब्रियम होना चाहिए। आई बात समझ में। हम्म। अब क्या होगा कि केएसपी जब फाइंड करने जाओगे तो वहां पे आपको एक मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में आपका जो सॉल्ट रहेगा वो सैचुरेटेड रहेगा किसके साथ, एनायन के साथ। तब वहां से एनायन का कंसंट्रेशन फाइंड करके केएसपी आप फाइंड कर सकते हो। तो कैसे करेंगे देखो मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो जब भी केएसपी फाइंड करेंगे, केएसपी तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक मेटल मेटल आयन हाफ सेल होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल होना चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट याद रखिएगा कि ई नॉट सेल जो होगा यहाँ पे, ये होना चाहिए निगेटिव। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ई नॉट निगेटिव होगा। रीजन क्या होगा इसका, क्योंकि केएसपी का वैल्यू लेस देन 1 आता है कि नहीं बताइए तो। आप जब भी फाइंड करते हो तो केएसपी का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आता है कि नहीं, आप जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो केएसपी। आपने पूरा इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, आपने कभी देखा केएसपी का वैल्यू हायर तो नहीं, केएसपी का वैल्यू हमेशा होता है लेस देन 1। तो बेटा जब लेस देन 1 केएसपी का वैल्यू होगा तो ई सेल, ई नॉट सेल या ई सेल जो भी ई सेल, ई नॉट सेल से ही रिलेशन लेंगे, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव होना चाहिए, और निगेटिव। आपके पास होना चाहिए कि निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो तभी आप केएसपी का वैल्यू लेस देन 1 फाइंड करेंगे। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया तो केएसपी का वैल्यू होगा मोर देन 1 होगा, जो कि इम्पॉसिबल है आपका। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपका टारगेट होना चाहिए ई नॉट सेल से भी निगेटिव। बताइए, 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। तो मैं एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि सबसे पहले टारगेट होना चाहिए, ईशान याद रखिएगा कि नेट सेल रिएक्शन होना चाहिए सॉल्वेट पर इक्विलिब्रियम, और हाफ सेल होना चाहिए दो। एक होना चाहिए मेटल मेटल एंड हाफ सेल, एक होना चाहिए मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड हाफ सेल। और ये जो इन्वॉल्व होगा वो जैसे मान लो एजीसीएल का प्रेसिपिटेशन देख रहे हो, तो ये होना चाहिए एजी से एजी प्लस का हाफ सेल, और ये होना चाहिए एजी एजीसीएल और आपका जो था आपका क्लोराइड का हाफ सेल होना चाहिए। इस तरह से सोचेंगे। तो आप देखो यहाँ पे एजीसीएल सॉलिबिलिटी, एजीसीएल के सॉलिबिलिटी की तरफ देखेंगे आप। तो इसमें क्या याद रखना है सबसे पहले, कि जब आप सॉलिबिलिटी का बात करेंगे एजीसीएल का, तो मेटल मेटल हाफ सेल को हमेशा बना देना कैथोड, सॉरी एनोड। क्या बना देना है यहाँ पे, एज एनोड बना देना, और इसको बना देना है एज ए कैथोड। ये ट्रिक सब याद रखोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा। डिटेल में इसके बाद बताऊंगा, फिर ट्रिक पे काम करने दीजिए। बताइए, तो आपका मेटल मेटल हाफ सेल क्या क्या होना चाहिए, एनोड होना चाहिए कैथोड होना चाहिए, बताइए। अनोड। ऐसा। नहीं, मेटल मेटल एंड हाफ सेल होना चाहिए आपका एनोड, अनोड, हाँ। और मेटल इन सॉल्यूशन एंड हाफ होना चाहिए आपका कैथोड। तो देखिए, देखिए मैं दिख रहा हूँ आपको, देखिए एनोड पे रिएक्शन लिख रहा हूँ। देखिए सिल्वर को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज कर देंगे तो Ag प्लस बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया वो,
आप कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड पे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट जो आयन होगा, जिसका रिएक्शन मैंने बताया था, वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा आपका एजी सॉलिड प्लस सीएल माइनस एक्वस। बेटा दोनों इक्वेशन को ओवरऑल याद करो, दोनों को ऐड कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी आ रहा है कि नहीं, सुनिए देखो आप लोग। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या ये दिखा, एजी सीएल सीधा लिखिए यहाँ पे सॉलिड, ये इक्विलिब्रियम का साइन दे दीजिएगा, यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा ए क्यू प्लस सी एल माइनस। देखो ये जो नेट रिएक्शन मैंने फाइंड किया, ये सॉल्वेटिव प्रोडक्ट लिया गया कि नहीं आपका। प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकली कैसे होता है मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ तो इसके थ्रू क्वेश्चन बना लोगे। प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकली उसका थ्योरी मैं बता रहा हूँ। तो सुनिए ये समझ में आप लोग कैसे करेंगे। अब ये बता दो, इसका जब इक्विलिब्रियम का बात करेंगे, इसका ए नॉट सेल जब फाइंड करेंगे, ए नॉट सेल में क्या हो जाएगा, क्लोराइड AgCl और Ag और माइनस Ag प्लस और Ag हो गई है। निशान समझ में आ रहा है कैसे होगा। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के रिप्रेजेंटेशन बताए थे, एनायन इनसॉल्युबल हाँ सॉल्ट सर। मेटल मेटल। आप बताओ हम्म। ये वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखिए मेरे को याद है मैं 0.24 ले रहा हूँ इसका, और ये 0.80 होता है, तो देखो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। नेगेटिव। तो नेगेटिव ही आना चाहिए आपका, तो ये नेगेटिव आ गया, तब वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, -0.20 इधर लेके 66 आ जाएगा कि नहीं बताओ, ये 56। चलो हाँ अब सर। ये थ्योरी, अब ये थ्योरी समझ में आ गया। तो एट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम ही तो था। और सैचुरेटेड आप केएसपी का फाइंड कर दो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का या सुपर सैचुरेटेड का या अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन इक्वल होता है आपका, ई सेल क्या हो जाएगा उसका, जीरो, जीरो। तो बेटा जब भी अब जीरो हो जाएगा तो ई सेल का जब भी आप रिएक्शन लिखोगे, तो जब ए नॉट सेल लिखोगे आप यहाँ पे 0.059/1 कर देंगे लॉग एजी प्लस और ये सी एल माइनस। आप सुमित बताइए, ये एजी प्लस सी एल माइनस का प्रोडक्ट को केएसपी बोलेंगे कि नहीं इक्विलिब्रियम पे। हाँ सर। तो उसी से जाइए सीधा इसको जीरो कर दीजिए, इसको ए नॉट से लेके बेटा यहाँ पे 0.0591 अगर कर लिए यहाँ पे, और लॉग यहाँ पे अगर सीधा केएसपी दे दिए, तो केएसपी का अब बता दो, ए नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 लॉग केएसपी। क्वेश्चन आ गया कि नहीं आपका। इसी को बोलेंगे तो -0.0591 पी के एस पी आ जाएगा कि नहीं। समझ में आया कैसे थ्योरी मैंने पकड़ लिया इसका, तो इसका थ्योरी पकड़ने का ये ट्रिक होता है, ये ट्रिक अभी कवर कर रहे हैं। हम्म। कोई भी सॉल्ट लेगा उसका हमेशा इसी ट्रिक पे याद रखिएगा। जो मेटल का सॉल्ट लेंगे उसका मेटल मेटल हाफ से लेके आप एनोड बना लेना, इनसॉल्युबल सॉल्ट का कैथोड बना लेना, बस केएसपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपको वहां पे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए इनिशियल हमेशा जीरो। नहीं नहीं बेटा, देखिए केएसपी का जब रिलेशन लेते हैं हम लोग, तो केएसपी कहाँ पे फाइंड करते हैं हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। जैसे आपने आयनिक अभिक्रिया का भी आपने प्रैक्टिस किए होंगे, तो उसमें जितना भी केएसपी या सॉल्वेटी आपने फाइंड किया होगा, तो वहाँ पे किसके लिए था आप खुद से बताइए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वहाँ पे डेल जी क्या होता है आपका, जीरो। अच्छा अच्छा ओके। आई बात समझ में, तो आप याद रखिएगा, तो आप याद रखिएगा। इसी के थ्रू अगर मान लो कि डेल जी नॉट के साथ अगर रिलेशन दिखाना होगा, तो वो भी दिखा दोगे डेल जी नॉट के साथ, माइनस क्या लिखेंगे, आर टी लॉन के एस पी। तो पीएसपी। बेटा के एस पी जैसे इक्विलिब्रियम का लिखते हैं ना, लॉग के सी के पी, तो वैसे के एस पी पुट कर दो, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा उससे। तो ओके। ये बता दो, ये बता दो, ये थ्योरी मैंने बताया, एक ट्रिक बताया आपको, कि जैसे जैसे आप करोगे वैसे केएसपी फाइंड कर लोगे। समझ में आया ये केएसपी फाइंड करने का सर ये तरीका। क्या हर कोई क्वेश्चन के लिए होगा? नहीं नहीं सर, मतलब ये ये। सिर्फ एजीसीएल के लिए होगा। और एक और बता दें, एक एग्जांपल एक और बता दें, बताइए तो। हाँ सर। देखिए
अब दूसरा दे रहा हूं आपको, केएसपी फॉर, मान लीजिए आपको Hg2Cl2 का लाना है आपका, इसका लाना है, तो इसको बोलते हैं बेटा कैलोमिल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैलोमिल। अब बता दो, कैलोमल Hg2Cl2 स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, इसका भी अगर केएसपी फाइंड करना है तब बताओ। मरकरी का, मरकरी से मर्क्यूरस का जो इलेक्ट्रोड लेंगे वो क्या होना चाहिए? एनोड। देखो, एनोड पे क्या करेंगे, Hg लिक्विड जो होगा इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे Hg2 2 प्लस। अब प्लस कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे कौन जाएगा बताइए? कैथोड पे जाएगा आपका Hg2Cl2 सॉलिड, by extracting the 2 electron give the 2Hg liquid, और यहाँ पे आ जाएगा 2 क्लोराइड। अब बेटा बता दो ओवरऑल क्या है आपका, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं? फिर से बताइए प्रो, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो रहा है, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट पूरी आ रहा है कि नहीं आपका? Hg2 प्लस एक्वस, अब +2 क्लोराइड एक्वस। अब बताइए जब सॉल्वेटिव प्रोडक्ट इक्वी आएगा यहाँ पे, सीधा हम लोग नहीं बोल सकते कि नॉट सेल इक्वल टू ये 0.0591/2 लॉग, सीधा नहीं बोल सकते हम लोग Hg2 2 प्लस अपॉन CaCl2 बोल सकते हैं हम लोग। तो ई नॉट सेल इक्वल टू, अब लिख सकते हैं यहाँ पे 0.0591/2 लॉग KSP। बताइए थ्योरी सेम रहेगा कि नहीं दोनों के लिए? जी सर। अब बताइए, तो हाँ यहाँ पे सर। केएसपी जब फाइंड कर लिए, यहाँ पे केएसपी जब फाइंड कर लिया आपने, तो आप अब मान लीजिए कि अगर आपको PKSP बोलेगा तो ये निगेटिव साइन लेके फॉर्मूला टाइप कर लीजिएगा आप लोग खुद से। नहीं कर सकते हैं? बताइए आप लोग। हाँ सर। तो एक क्वेश्चन दिखा दो इस पे, बताइए आप लोग। हाँ सर। तो इसका जो ये ट्रिक बताया मैंने, क्या क्या होता है इसका ट्रिक बताया आपको, एक क्वेश्चन दिखाने दो, फिर मैं उस पर वर्क करूंगा और दूसरा टॉपिक पे मैं वर्क करूंगा। एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, मेरे को मिलेगा तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन ट्राई किया था आज लेने का, एक क्वेश्चन दिख रहा है तो मिलेगा यहाँ पे। नहीं नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं है आपका। तो एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ क्वेश्चन वो। सबसे पहले ये देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन दे के बता, पूछे, बताइए। तो मैं दे रहा हूँ आपका, नहीं नहीं, यहाँ से बता रहा हूँ आपको। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लाए थे यहाँ पे, देखो को 1 मिनट रुको आपको पूरा, रिकॉर्डिंग बंद करके मैं अपलोड कर लूँ वो क्वेश्चन कहाँ रख। हाँ सर। देखिए, आपको मान लो कि मैंने बताया आपको कि एक क्वेश्चन दिया था, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा था वहां पे कि 2 3 क्वेश्चन जो पूछा था उसमें, तो उसमें एक क्वेश्चन मैं देख रहा था वहां पे था क्या, कि सिल्वर को, सिल्वर साल्ट के साथ कोई इक्वेशन था, तो उसमें गिब्स सिनर्जी का फॉर्मेशन सब दिया था। सुमित आप देखिएगा पीवाई क्यों मिलेगा, एक टेबल फॉर्म में आपका Ag+ का क्लोराइड का और AgCl का गिब्स सिनर्जी फॉर्मेशन दिया होगा। और फिर पूछा होगा वहां पे कि KSP बताओ क्या होगा, तो सीधा रेल्जिनॉट के साथ उसका KSP इक्वेट करके आप बना लोगे, बना लेंगे। और फिर उसी में कुछ, उसी क्वेश्चन में पूछा था वहां पे, सेकंड क्वेश्चन बनाया था उसको, कि अगर उसको जिंक दे देंगे तो फिर उसका क्या होगा सेल पोटेंशियल, वो पूछा था क्वेश्चन। ये आईटी का PYQ का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन मैंने देखा था वहां पे कि सॉलिड प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा था। तो मैं क्वेश्चन, तो अगर है एक भी क्वेश्चन अगर कहीं पे दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा सेंड कीजिए ना, तो मैं बता देता हूँ। नहीं तो मैं ओरली दूंगा तो वो फ्रेमिंग नहीं कर पाते, क्योंकि फ्रेमिंग क्वेश्चन का ट्विस्टिंग बहुत रहता है आईटी का। है आपके पास कोई तो भेज दीजिएगा तो मैं अपलोड करके दिखा दूंगा। सर एक सेकंड देखिए, रुक रहा हूँ। रुकिए, 1 मिनट बता, तब तक मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आपको। देखिए, देखिए मैं बोलूंगा फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr at 25 degrees Celsius in its saturated aqueous solution.
सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिवन आपका दिया रहेगा, गिवन दिया रहेगा, वहां पे गिवन रहेगा आपका, कभी कभी सेल रिप्रेजेंट भी कर देगा आपको। एजी प्लस से मैं देख रहा हूँ, अगर भेज दिए तो मैं देख रहा हूँ उसको। 0.80 मैंने वोल्ट ले लिया। और CL Br माइनस जो लेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 0.22 वोल्ट। अब बताओ, इतना ही इंफॉर्मेशन में आपको क्या फाइंड करना है, इतना ही इंफॉर्मेशन में आपको फाइंड करना है KSP। तो बता दो, इतना इंफॉर्मेशन में KSP फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। आप सीधा ई नॉट सेल फाइंड कर लेंगे नेगेटिव। हाँ सर। तो आप लोग फाइंड कीजिए तो कितना आ जाएगा, क्या क्या बताइए, ई नॉट सेल बताइए तो कितना हो जाएगा आपका। सही था, सेक्शन ए में जो था क्वेश्चन सही था ये IIT का क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है ये, सही बोले आप। ये मैं अपलोड कर लेता हूँ, राइट कर देता हूँ, मैं अपलोड कर लेता हूँ ये अंकुर। मैं सेव करके अपलोड कर लेता हूँ इसको। चलिए और कोई भेजे देख लो यहाँ पे। अंकुर आपने भेजा यहाँ पे, और ईशान आपने। यस, मीटिंग तो स्टार्ट है ईशान आपकी। जाने नहीं करो तो क्या करूँ मैं, देखिए। चलिए, आप तब तक फाइंड करो ना, इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसको थोड़ा कर देता हूँ, मैं बता रहा हूँ। बताइए सबसे पहले ये पार्ट समझ में आया आपको। हाँ आफ्टर सर। डिफरेंशिएटिंग विद द टेम्परेचर, ये समझ में आएगी सरवन कैसे आ गया। जी सर। ये हो गया इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन हो गया 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप क्या करोगे, 1 and 2 में जाओगे तो उसको जैसे हटाओगे, जैसे आप डेल जी को जैसे हटाओगे वहां से, तो माइनस डेल एस इक्वल टू लिख सकते हो -NF del E/dt। आपका एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला आ गया ना, जेई मेन में भी क्वेश्चन पूछ चुका है इससे। आईटी का तो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अभी, रुकिए ना। NF dE/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये एंट्रोपी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन दिखा रहा है कि नहीं। फॉर्मूला याद रखना, जो जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, दिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन में आपको, पहले ये लिखिए। ये समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे ड्राइव किया मैंने एंट्रोपी का। तो इसी को वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को भी बोलते हैं। वही वही बता रहा हूँ, वो आगे बता रहा हूँ आपको। अब देखिए, ये जो बता रहे हैं, ये जो पार्ट्स है आपका, ये टेम्परेचर के साथ रिलेशन है कि नहीं बताइए। तो ये जो होता है हाँ डेल सर। ई, ये जो डेल ई होता है, डेल ई DE/dt जो लिए चेंज इन, ये क्या होगा, चेंज इन सेल पोटेंशियल विद टेम्परेचर, तो इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सेल EMF। सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसका ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। मतलब टेम्परेचर के साथ आपका सेल पोटेंशियल चेंज हो रहा है। बताइए क्वेश्चन 3 तक समझ में आ गया आपको। एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, याद करो। डेल जी इक्वल टू डेल एच। डेल एच माइनस टी डेल एस। क्या था, डेल एच माइनस टी डेल एस। टी डेल एस। अब बताइए डेल एच इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, टी डेल एस। इसी में पुट करेंगे, अगर डेल जी का वैल्यू -NF, इसे फाइंड कर सकते हैं ना हम लोग, प्लस NFT DE/dt आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे। यही होता है एंथैल्पी चेंज। ये क्वेश्चन 4। बताओ ये पार्ट क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये पार्ट क्या दिखा रहा है, एंथैल्पी चेंज। और यहां से आ गया इंट्रोपी चेंज का।
बताइए, यहाँ तक समझ में आया मैंने जितना भी इक्वेशन लिखा? लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो मैंने सीधा 11th का टॉपिक से थोड़ा कोरिलेटिव किया। हाँ सर, ये तो आपका सर लेक्चर में थोड़ा देखा। ऊपर जाएंगे, एक सेकंड, शीज शायद मिस हो गया। नहीं नहीं, एक चीज बताने दीजिए, उसका मैं ऊपर देखिए। सबसे पहले यस। देखिए, फिर से बता रहा हूँ, देखिए। अब मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन आपको पता होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बता दिए थे आपको, थर्मोडायनेमिक्स ये यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मैंने उसको टेम्परेचर के साथ जी। डिफरेंशिएट किया। कांस्टेंट को मैं साइड कर दिया, सीधा टेम्परेचर के साथ वेरिएशन किसका रखा, सेल पोटेंशियल का, तो मैंने लिख दिया। ये थर्मोडायनेमिक्स का मैक्सवेल इक्वेशन से आता, वो पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े होंगे तो कभी आइएगा, मैं बता दूंगा मैक्सवेल का क्या क्या होता है। एसपी के अगर टीवी में बेच के दिखा दूंगा इस पे। तो ये मैक्सवेल का इक्वेशन का ये पार्ट सही है। अब इसी इक्वेशन के साथ मैंने इसको इक्वेट कर दिया, तो मेरे को एंट्रोपी का फॉर्मूला मिल गया। अब एंट्रोपी का फॉर्मूला मिल के सीधा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पे मैंने वर्क कर लिया। अब मैंने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से एंथैल्पी का फॉर्मूला जनरेट कर लिया। अगर मेरे को आप बता दो इसका यूनिट क्या होगा, तो वोल्ट पर केल्विन होगा कि नहीं इसका यूनिट टेम्परेचर कोफिशिएंट का? जब आकाश का मटेरियल में देखोगे ना मित्र आप क्वेश्चन, तो एक दिया होगा वोल्ट पर मीटर केल्विन पे 4.4 इंटू 10⁻³ या समथिंग करके, याद हम्म। कीजिए। सर मेंस का 2 क्वेश्चन दिए थे उससे। हाँ, 2 क्वेश्चन मिला होगा आपको। और जैसे आप अंकुर देखे होंगे, आपका अर्काइव जो आपके पास है आपका फिर जी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, डेल ई बाय डेल टी। इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब बताइए, जितना नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा उस रिएक्शन में, वहां पे पुट कर दीजिएगा। और एफ का वैल्यू 9650 कूलम जैसे आप याद कीजिएगा, तो पूरा फाइंड कर लेंगे कि नहीं एंथैल्पी चेंज, बताइए। कर लेंगे। हाँ सर। अब देखो, अगर मान लो कि डेल ई बाय डी टी अगर जीरो हो गया, मतलब कि टेम्परेचर के साथ सेल पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा, तो बताइए क्या होगा, डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल टू इंथैल्पी चेंज। इक्वल टू द इंथैल्पी चेंज। मतलब सेल रिएक्शन आपका क्या होता है, इंथैल्पी चेंज होगा। तो उसका इंथैल्पी चेंज होगा उतना ही इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ये कब, जब आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो होगा, मतलब टेम्परेचर के साथ सेल पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में, कंक्लूजन ये। हाँ सर। व्हेन व्हेन देखिएगा, डेल ई बाई डी टी लिए, इसका मतलब टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, वहां पे सेल पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है आपका। आप बताइए, इन दैट कंडीशन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा विल बी ग्रेटर देन द एंथैल्पी ऑफ सेल रिएक्शन। अब तो एंथैल्पी से अगर ग्रेटर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब सिस्टम सराउंडिंग से तो हीट नहीं ले सकता। ऐसा सेटअप रहता है बैटरी सबका। तो वो क्या करेगा, सिस्टम ही का टेम्परेचर ले लेगा। अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा एंथैल्पी से, तो सिस्टम का हीट लेकर इलेक्ट्रिकल काम करना स्टार्ट कर देगा। तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ जो आप रन करोगे तो बैटरी क्या होगा, कूल होते चला जाएगा कि नहीं आपका। हाँ सर। तो एंडोथर्मिक, आपसे बोला ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। तो आपने देखा होगा मोबाइल में या कहीं पे, मान लीजिए जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं हम लोग, तो कभी कभी देखे होंगे कि बैटरी आपका बहुत गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पे प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्रेटर, नहीं 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 नहीं, कहीं पे लिख दिया मैंने, रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पे एक्सोथर्मिक होना चाहिए। मैंने सही तो लिखा था, एंडोथर्मिक ही होना चाहिए। देखो, कभी कभी आपने देखा होगा बैटरी क्या होता है, कभी वो गर्म हो जाता है, तो गर्म होने का प्रोसेस सेकंड में बता रहा हूँ। अभी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा इंथैल्पी से, तो इंथैल्पी इलेक्ट्रिकल को कंपनसेट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल टू उसको वर्क करना है, तो वो कहाँ से हीट लेगा, सराउंडिंग से ले नहीं पाएगा, तो सिस्टम का हीट लेके चला जाता है। तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंड एंडोथर्मिक। आप खुद से बताइए,
अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे दिल्ली बाय dt का वैल्यू अगर मान लीजिए निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी लेस देन द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। होगा, ये समझ में आ रही है, बता दो फिर से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी लेस देन द इंथैल्पी, इंथैल्पी चेंज। अब तो इंथैल्पी से लेस होगा, मतलब तो मान लो 10 जूल इंथैल्पी चेंज है, 8 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वर्क हुआ, तो बताओ 2 जूल कहाँ जाएगा, छोड़ देगा कि नहीं सिस्टम। तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अरे बेटा, टेन एक्सो जूल का एक्सोथर्मिक तो क्या करेगा, डायरेक्टली हीटअप होते जाएगा कि नहीं आपका बैटरी, हाँ, बताइए। हीट हम्म रिलीज करते जाएगा ना। तो अगर कहीं पे मान लीजिए जैसे मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, तो बहुत सारा क्या होता है कि जैसे आप चार्जर में लगाते होंगे, तो देखते होंगे बैटरी बहुत गर्म हो जाता होगा, गर्म हो जाता है कि नहीं, बताइए, कभी कभी हॉट जी होता सर। होगा। तो इसका मतलब होता है वहां पे सीधा बताइएगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, निगेटिव है वहां पे। आई बात समझ में, तो ब्लास्ट नहीं होता, वो ब्लास्ट नहीं होता है, वो डर जाते हैं हम लोग, लेकिन अब समझ में आ गया सेल पोटेंशियल के चलते होता है ये सब। मतलब यहाँ पे ये जो आप टेम्परेचर कॉफिशिएंट दे रहे हो, ये डिसाइड करता है क्या होगा वहाँ। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, बताइए। एक्सोथर्मिक सेल रिएक्शन, कुछ आइडिया लगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट का। ना डिटेल नहीं पढ़ो, ये से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, इसको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। अच्छा सर। चलिए, मेन था मेरा टारगेट पढ़ाना इसका रिलेशन इंट्रॉपी के साथ। ठीक, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप जो बताने जा रहे हो ये मैंने ये इंथैल्पी इंट्रॉपी का बता दिया। हाफ सेल में मैंने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड हाफ सेल आपको बना दिया। एक क्वीन हाइड्रोन हाफ सेल के बारे में थोड़ा बता दिया आपको। तो क्विनोन हाइड्रोक्विनोन। हाँ वो बता देते हैं, एक एक क्वेश्चन करवा देना, एक क्वेश्चन करवाने दीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको। देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा 2022 का है ये, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा पूरा स्टोरी की तरह लिखा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एफिशिएंसी कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का यहाँ पे दिया, बताइए, 70%। 70%, बोलिए क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। फ्यूल सेल ऑफ पावर के अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन 1 बार एंड 298 केल्विन, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट है दिया, सेल रिएक्शन दे दिया। वर्क ड्राइव फ्रॉम दिस सेल रिएक्शन, बोला कि इस रिएक्शन से जो वर्क ड्राइव करेंगे वो कंज्यूम हो रहा है आपका, कितना कंज्यूम कर रहा है बताइए, 1 × 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम कर रहा है। तो 1 × 10⁻³ मोल्स हाइड्रोजन कंज्यूम करने से जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ, उसको यूज कर लेंगे गैस को कंप्रेस करने के लिए। कौन सा गैस को, मोनोटोमी गैस को, कितना मोल, 1 मोल को। और कहाँ पे, तो थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में। तो बेटे एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं वहां पे। हाँ सर। अरे इंसुलेटेड कंटेनर ले लिया वहां पे, और गैस को जैसे कंप्रेस करोगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया वहां पे। अब फिर बोल रहा है कि चेंज इन इंथैल्पी ऑफ टेम्परेचर, मतलब डेल टी का वैल्यू आपको बोल रहा है कि उस गैस का डेल टी का वैल्यू बताइए अब क्या होगा। तो सीधा क्या करेंगे, ये सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू मैं विथ 70% इफिशियंसी के साथ मैं फाइंड कर लूंगा। अब उसी एनर्जी को Q इक्वल टू मैं सीधा क्या लिख दूंगा, एन सीबीएम डेल टी लिख दूंगा मैं। और सीबीएम मोनोटॉमिक के लिए क्या होता है, 3/2 R होता है, आपने देखा होगा ट्रांसलेटरी सीट लेते हैं हम लोग, 3/2 R करके सीधा डेल टी का वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा। नहीं आ जाएगा ईशान, बताइए आप लोग। हाँ सर। अब एक काम करो, मेरे को एक चीज बता दो सिर्फ, ये जो रिएक्शन होगा कंबसन फ्यूल से जो रिएक्शन होगा, उसमें कैथोड एनोड का जब रिएक्शन लिए थे, तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवाया था, ऑक्सीजन का रिडक्शन करवाया था कि नहीं आप। हाँ सर। तो आप बताइए यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का जीरो से कहाँ जा रहा है, -2। तो रिडक्शन करेंगे तो इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे कैथोड, और इसका क्या बनाएंगे आप, एनोड। तो बताइए एनोड कैथोड जैसे बना दिया मैंने, तो यहाँ पे सेल पोटेंशियल क्या होगा, 1.23 वोल्ट होगा कि नहीं। जी सर। और सेल पोटेंशियल अगर मान लीजिए आपका सेल पोटेंशियल यहाँ पे 1.23 वोल्ट आ गया आपका, तो डेल जी नॉट का जो वैल्यू होगा, डेल जी नॉट का वैल्यू -NF E0 से ले लेंगे। यहाँ पे कितना मोल्स होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन का 2 मोल इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स।
बताइए 2 इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं? सर हाँ 4 नहीं होगा। नहीं नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? हाइड्रोजन 2 एटम है यहाँ पे, 2 एटम आपका +1 में जाएगा तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। और ऑक्सीजन का एटम एक ही है, तो एक ही ऑक्सीजन आपका -2 में जा रहा है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करेगा वो। अच्छा अच्छा, ये सर, हाँ। अब बताइए, एन का वैल्यू यहाँ पे अगर मान लीजिए पुट कर देंगे तो यहाँ पे सीधा मैं बताऊंगा, डेल जी नॉट अगर मैं फाइंड करूंगा तो यहाँ पे NF E0 सेल के थ्रू मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कर दूंगा, 96500 कर देंगे। E0 सेल का वैल्यू दिया होगा यहाँ पे, कितना चेक कर लो, 1.23। ये जो वोल्ट आएगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कंज्यूमिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन या कंज्यूमिंग 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन? अरे बेटा, 1 मोल को कंज्यूम करने पे एनर्जी आएगा। हाँ सर। एक्चुअल तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअल लिया है ना इससे। हाँ, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा आपका, एक्चुअल इलेक्ट्रिकल जो जाएंगे तो आपको ऐसे ही कर देता हूँ। तो आप सीधा बोल दीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आपका एक्चुअल हुआ, एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूँ, एक्चुअल। एक्चुअल जो होगा वो 70% ऑफ मॉड डेल जी नॉट। सीधा मॉड ले लूंगा क्योंकि हाँ निगेटिव साइन दिखा रहा है कि स्पॉन्टेनियस है, 70% ऑफ दैट वही यूज करोगे ना एक्चुअल में। तो 0.7 अगर कर देंगे, × 2 × 96500 कर देंगे, × 1.23 कर देंगे, ये जो जूल आपने फाइंड किया ये किसके लिए किया आपने? 1 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम करके या 10⁻³ मोल्स हाइड्रोजन कंज्यूम करके? और वन बेटा मोल। देखो ना, 1 मोल, लेकिन आपको कितना कंज्यूम करने के लिए बोल रहा है? 10⁻³ 3। तो इसको सीधा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं हम लोग? और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 96.5 आ जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, 1.23। बताओ, ये टोटल जूल आपको मिला। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा दैट इक्वल टू Q इक्वल टू NCVM डेल टी। हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए? सुमित बताइए, Q इक्वल टू NCVM डेल टी, एडियाबैटिक हाँ प्रोसेस। सर। तो जैसे ही इसको वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे तो 1.4 आ रहा है ये, इंटू 1.23, इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 96.5, 96 यहाँ पे 1 मोल ही है आपका, तो ये 3/2 R लेंगे तो इसको 8.314 कर देंगे, 8.314 है, यहाँ से डेल टी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखो, आप कैलकुलेशन करोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, 8.314 को नीचे ले जाओ, इधर से आपका 3/2 है। अब 1.5 जैसे कैलकुलेशन करेंगे, बताइए कितना होगा डेल टी का वैल्यू? सर 8.314 को तो हम वो लेके 25/3 लेके कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, 8.314 का वैल्यू आप देंगे तो उसको देखो यहाँ पे दिया ही ना आपका 8.314, बताइए तो। ओ अच्छा अच्छा, हम्म। मतलब तो इस अप्रोक्सीमेशन तो कर सकते हैं ना थोड़ा। नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेशन अब कर कीजिएगा आप लोग। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ यहाँ पे 1.34 है, उसको अप्रोक्सीमेशन में लेके जाइएगा, तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था इसीलिए सारा कैलकुलेशन एग्जैक्टली लेके चलना पड़ेगा आपको। हाँ सर हाँ। तो आप यहाँ पे करके देखिए, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ करके देखो आप लोग यहाँ पे, तो ये आई थिंक जब आप करके लाओगे ना टेम्परेचर, देखो कितना हो जाएगा। मैं जब देखता हूँ ना यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लूंगा भी ना, तो ये जो होता है ना 1/100/12 का वैल्यू जो होता है ना, 8.314 होता है। देखो ना, 100/12 का वैल्यू होता है ना कि 8.314, चेक करो आप लोग। आप याद रखना, ये 8.314 को आप ये देखते हैं ना 13 के 100, आसपास कुछ आएगा। 13.2 ऑप्शन में आया था। तो बताइए, 8.314 को 100/12 ले सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग? 12 ले लेंगे, हाँ हाँ 100/12 लेंगे तो 12 को इधर लेके जाएंगे, तो 12 जैसे लेंगे तो वहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 को 0.96 को 1 रफ ले लीजिएगा, तो कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। तो देखो 13.22 या 13.32 के करीब आ जाएगा, चेक कीजिए। हाँ सर, वो 13.3 आ रहा है।
13.3 आएगा। तो वहां पे रेंज दे देता, वहां पे डेसिमल के बाद अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। 13 पॉइंट आपका एग्जैक्ट आना चाहिए। तो बताइए 13 पॉइंट आ रहा है कि नहीं ना मित्र, बताओ 13 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर। अगर आप अप्रोक्सीमेट में जाएंगे ना तो उसके क्लोज पहुंच जाएंगे आप। कितना रहा में देखिए तो 13.32 या 22 के करीब आ रहा है। हाँ सर 13.32 है। 32 के करीब आ रहा है आपका। अब बताइए तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। बताइए क्वेश्चन टफ था आपका कि जितना थ्योरी पढ़े तो उसी व्यवस्था की नहीं, बताइए हम लोग से। तो इसमें क्वेश्चन के देखो, स्टूडेंट गलती कहाँ करता है ना, स्टूडेंट गलती करता है ये सब जो देता है ना इफिशिएंसी। आप जब एग्जाम का प्रेशर अलग प्रेशर होता है ना, तो जब क्वेश्चन ये सब इतना लेंदी क्वेश्चन पढ़ता है ना तो कभी कभी ये मिस्टेक कर देगा, कभी इस पार्ट से मिस्टेक कर देगा, कभी इसका एन के रिस्पेक्ट में मिस्टेक कर देगा, यही सब मिस्टेक जनरली कर देता है कभी कभी। इसलिए अलर्ट होके देखना कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा हूँ। डेल जी का मतलब ही होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कितना बोल लेंगे वो अलर्ट होके देखना आप। कुछ आइडिया लगा क्वेश्चन का? हाँ सर। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन मैं कंडक्टेंस का है, ये तो बाद में बताऊंगा। कंडक्टिविटी का आपने जानते होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था 2022 में। देख, हाँ भाई ये तो इसमें तो ग्राफ पर नहीं सबसे नहीं, ये हुआ है। नहीं नहीं, कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं कि नहीं, सबको बताइए आप लोग। हाँ सर स्ट्रॉन्ग। सबका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सबका इलेक्ट्रोलाइट का दे दिया आपको। आप हम्म। फिर इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस है उसका भी लिमिटिंग यानी कंडक्टिविटी वो भी दे दिया आपको। लेकिन एक का छोड़ दिया, एक का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस नहीं दिया, 3 इलेक्ट्रोलाइट में 2 का नहीं दिया, एक का ग्राफ दे दिया। अब बेटा ग्राफ को मैंने एक्सट्रापोलेशन मैंने भी अब सॉल्व करके पहले भी रखा था, आज भी मैंने सॉल्व किया इसको। देखो पीछे मैंने प्लॉट कर दिया, तो 340 आ रहा है कि नहीं वो लिमिटिंग वैल्यू उसका। हाँ। क्योंकि देखो कैसे मैंने पकड़ा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ से यहाँ का वैल्यू 1 रखा है वो, tan थीटा यहाँ का से देखो, नहीं नहीं, देखिए यहाँ से यहाँ का वैल्यू जब गया यहाँ पे, तो देखो 336 से 339 गया, तो इस पार्ट को कितना रख रहा है 1। 1 1 1 करके, हाँ हाँ। तो उतना ही एक्सप्लोरेशन करेंगे तो उतना ही लगभग आएगा कि नहीं, कट करेगा हाँ कि जी नहीं, सर, बताइए। जी सर, जी सर। हाँ तो जैसे इसको एक्सप्लोरेशन करेंगे, यहाँ पे लैम्डा नॉट जो होगा इसका किसका, ये बता रहा हूँ मैं आपका, ये जेड एम और एक्स n एन का, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 340 साइमन अगर दिया होगा, साइमन सी एम स्क्वायर पर मोल। ये मैंने फाइंड कर लिया। ये हम्म। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एम एन एम पी एम एन ये सब कोफिशिएंट है। अब वही बोल रहा है आपका कि एम प्लस एन प्लस पी का वैल्यू बताओ कितना होगा, ये बताओ, मतलब कि वो उसका जो कोफिशिएंट है उसमें उसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा भी आप सोचोगे लॉजिकल अप्रोच, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल अप्रोच है, बहुत इजीली से आप क्वेश्चन को बना लोगे। तो बताइए आप लोग खुद ट्राई करोगे मैं बता दूं? सिर्फ खुद एक बार try। देखिए इसमें जब जाइएगा बनाने के लिए तो थोड़ा दिमाग लगे तो क्या करेंगे, तो स्टेप अगर बताएंगे तो मैम आपको समझ जाएंगे कि आपका आप सही अप्रोच ले रहे हैं। बताइए अपने खुद से, तो मैं कितना मिनट टाइम दूँ, 5 मिनट का टाइम दूँ, बताइए तो। हाँ सर, 5 मिनट दीजिए। तो 5 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ आपसे, और आपसे मैं बनवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। अब बनाइए आप लोग, इधर उधर चीटिंग पीटिंग मत कीजिए, थोड़ा बनाने का ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था 2020 में, जब मैं ईशान बता रहा हूँ, 2022 में जब क्वेश्चन मैंने देखा था फर्स्ट टाइम ना, तो मेरे को दिमाग में तो थोड़ा देर ब्लैंक ही हो गया था, 1 2 मिनट में क्या ही क्वेश्चन पूछ दिया। फिर वो जो एक्स्ट्रापोलेशन का कर्व को मैंने गौर से देखा, बस वहां से पकड़ लिया। अच्छा। तो मैंने एक्स्ट्रापोलेशन का कर्व जो देखा था वहां पे पकड़ के मैंने फिर आगे निकल गया। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी आपको करवा, लेकिन जितना फ्रेमिंग क्वेश्चन का जितना अच्छा फ्रेमिंग आपको पीवाईक्यू में मिलेगा, उतना अच्छा फ्रेमिंग आप किसी भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन निजी को जो क्वेश्चन देता है वो लोग नहीं मिलेगा आपको। सही बता रहे हैं कि सुमिता, बताइए फ्रेमिंग जो रहता है आईआईटी का जे एडवांस हाँ का, सर हाँ। बहुत यूनिक फ्रेमिंग आता है। आप थोड़ा ट्राई कीजिए, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ ट्राई, आप ट्राई कीजिए। आप थोड़ा बनाइए आप लोग, कितना होगा मैं आंसर नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद से ट्राई करके बताऊंगा, तब देखते कितना। अच्छा चलिए ठीक है।
अब देखो, जो सबके पास हुआ कि किसी का नहीं बना था, मैं बता दूं, हिंट मैं एक दे देता हूँ तब तक मैं। देखो, देखो मैं इसका लिखूंगा, तो इसका मैंने ग्राफ से फाइंड कर लिया था, ग्राफ से फाइंड किया यहाँ पे 340। तो बेटा 340 इक्वल टू आप लिखोगे ये एम लेमडा नॉट जेड एन प्लस लिखेंगे, प्लस आप लिखेंगे एन लेमडा नॉट एक्स एम माइनस लिखेंगे आप। सिमिलरली आप इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे आपका, देखो यहाँ पे दिया हुआ आपका ये 250 दिया है, नो 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 नो, 250 दिया ना, 250 स्टेशन 250 को अगर एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, तो सीधा लिखेंगे ना यहाँ पे एम लेमडा नॉट यू की एम प्लस या क्यू प्लस पी प्लस, P plus. P पी plus मल्टीप्लीकेशन होता है। अब हम्म पी लेंगे तो लेमडा यहाँ पे लेंगे तो वाई का एक्सपोनेंट क्या लेंगे आप, एम माइनस M माइनस सर हाँ वो एम। डिविजन 2 + 3 + 2 था ना? हाँ 2 प्लस था हम। तो आप ठीक बताइए, ठीक। 440 ले लेंगे बेटा यहाँ पे, तो फिर इसका लेंगे, इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एम, और लेमडा हम क्या लेंगे वी एन प्लस, अब प्लस लेंगे सीधे यहाँ पे एन लेमडा एम, और यहाँ पे सीधा ले लेंगे यहाँ पे एक्स का एक्सपोनेंट क्या लेंगे, एम माइनस। अब बताओ ये इक्वेशन सब में, अब ये वैल्यू सब दिया, ये वैल्यू सब इस सब में पुट करोगे तो इक्वेशन सब आएगा, तो वहां से आप कट कुट करके नहीं एम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हाँ समझ में आया? जिनको नहीं बना वो समझ में आ गया क्या करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू क्या करो बेटा, यहाँ पे कि इसका वैल्यू दिया है, देखो ये यूपी प्लस का, तो यूपी प्लस का दिया है यहाँ पे 25 पुट कर देंगे, यहाँ पे हाँ सर एम, 7 आ रहा है। हाँ तो इसका कर लेंगे, तो इसका देखिएगा यहाँ पे वाई को एक्सपोनेंट माइनस लेंगे तो यहाँ पे 100 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक आ जाएगा आपका 25 एम, और यहाँ 25 पे और आ दूसरा 100। जाएगा 100 पी आ जाएगा। इधर लेंगे तो इसका वैल्यू जब लेंगे तो इसका क्या आएगा, वी एन एन लेंगे तो फिर यहाँ पे 100 एम आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे इसके टर्म में जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा बोल देंगे यहाँ 100 पे और 80। 80 कर देंगे, और फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो इक्वेशन में कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन में दोनों कॉमन है, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन फ्रेमिंग करेंगे तो यहाँ पे कट पुट करके आपका एम का वैल्यू या एन का वैल्यू दोनों निकल जाएगा, और जैसे इस पे आप एक पुट कीजिएगा तो क्यू पी का वैल्यू निकल जाएगा, तो आपका 2 3 2 निकलेगा, टू प्लस हाँ थ्री सर प्लस 2 3 सेवन। N2 N3 N2 तो सॉरी। मैंने भी यह बनाया था यहाँ पे, तो 2 + 3 + 2 आया था मेरा, तो आपका टोटल 7 आ जाएगा। तो बताइए, समझ में आ गया? बताइए आप लोग कर लोगे अब कि आगे मैं कर हाँ दूंगा, सर। बताइए कर लेंगे नहीं आप सर लोग, हो गया। बताइए हो गया, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? हाँ सर कर लिया सर कर लिया। कर लिए। अगर मान लो कि एक क्वेश्चन मैं आपको और एक बताने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन अगर कर लोगे ना तो बहुत अच्छा मेरे को लगेगा, बताइए इसके लिए मैं कितना मिनट दूँ, ये एक क्वेश्चन मैं, उसके बाद क्वेश्चन दूसरा मैं दिखाऊंगा आपको, ये मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, कितना मिनट दे इसके लिए बता दो। अब सर ये मत छह करना, मिनट हाँ तो इधर उधर मत देखिएगा, आप लोग खुद से एफर्ट कीजिए, क्योंकि सेल्फ एफर्ट जितना लीजिएगा ना बेटा उतना ही चाहिए होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए 2021 का, ये भी मैंने 2021 में, जब मैं उस समय वाराणसी में था, तो हम लोग जैसे आना मित्रा पीके सर के साथ बैठते तो हम लोग बैठ के ये बनाते थे, हम लोग तो हम लोग बनाए वहाँ पे, तब बताइए आप यहाँ पे इसका आप कितना मिनट दे, इस पे 6 मिनट दे आपको, तब खुद से ट्राई करो, मेरे को बताओ, तो हम्म एफर्ट, ठीक है 5 मिनट ही मैं दे रहा हूँ, और एफर्ट आप लोग भेजिएगा, क्वेश्चन देखिए बनाइए आप लोग। नहीं एक काम कीजिए, ठीक है बताइए, सबसे पहले मैंने यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, वाई का वैल्यू आएगा आपका, वाई का वैल्यू आएगा आपका 0.82 समथिंग आएगा, और अल्फा का वैल्यू जो आएगा आपका वो 0.82 आप पुट करके देखो वहां से, तो ये अल्फा का वैल्यू मैं देख रहा हूँ, वाई वाई दिस करेंगे, अल्फा 0.8 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, और 0.2 इंटू 0.2, मतलब अल्फा 0.2 के करीब आएगा। तो ये क्या मतलब शायद एक केस में सी अल्फा स्क्वायर लेना है, एक केस में सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा ऐसा लेना है। नहीं तो হ্যাঁ तो আমি সেটাই ভাবছি মানে কিভাবে কনসেন্ট্রেশনটা নেবে বুঝতে পারছি না नहीं नहीं, सबसे मतलब पहले सुनिए सुनिए, सबसे पहले बता रहा हूँ मैं आपको, y का जो वैल्यू आएगा ना, y का वैल्यू
वो मैंने अप्रोक्सीमेशन से जो मैंने बताया था तो 1.25 के करीब, मतलब 0.82 के करीब आया था मेरा। मैंने गया था तो मैंने आंसर की चेक किया था, वही 0.82 के करीब, मैंने अप्रोक्सीमेशन लेके ही 1.25 लेके आया था। अब जैसे एक आ गया तो दूसरा तो मेरे को दिख रहा है कि तू 0.2 के करीब चला जाएगा। कैसे होगा बता दे, थोड़ा हिंट दे। हाँ सर बता दीजिए। देखिए, आप सबसे पहले कंसंट्रेशन कितना किए आपने, एक सी पढ़ा होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2 पढ़े होंगे, अपने याद कीजिए। अगर मान लीजिए सी है ये और वी है, और M2 फाइंड करना है, इसको 20V कर देंगे तो M2 क्या हो जाएगा, C/20 हो जाएगा कि नहीं। मतलब हाँ 20 टाइम सर। हाँ सर हाँ। तो वन बाई अल्फा रूट 20। 20 अल्फा हो जाएगा। हम्म। आप बताइए, हम्म डाइल्यूट करने पे डाइल्यूट जब करेंगे तो K × C α² होता है। तो लेमडा एम अपॉन क्या होता है, लेमडा एम नॉट का फॉर्मूला आप याद कीजिए, बताइए, स्क्वायर बाय 1/λ अपॉन क्या था, लेमडा अपॉन लेमडा एम नॉट का रिलेशन था कि नहीं, याद कीजिए आप लोग। बस इसी फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे बनाने के लिए। हाँ तो लैम्डा, वही मैं बोल रहा था सर, मतलब एक में मतलब सी अल्फा स्क्वायर। एक्चुअली मैंने क्या किया था ना सर, वो सी अल्फा स्क्वायर लिया था, और हम्म। अल्फा रूट 2 अल्फा हो रहा है, रूट 20 अल्फा हो रहा है। तो अभी वो 3 = रूट 20 आ जा रहा था उसका। तो वही जो ले रहा हो यहाँ पे, तो y × 10⁻² लेंगे। अब भाई 4 × 10⁻⁻ क्या करेंगे, 10⁻² कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अपन 1 माइनस क्या करेंगे, y × 10⁻²टू लेंगे, अब 4 × 10⁻² कर देंगे, तो ये एक ही क्वेश्चन लेंगे, ये क्वेश्चन 1 आ जाएगा। क्योंकि आप देखो, ये सर्टेन डाइल्यूशन का तो ये कंडक्टिव दिया है आपका, मोलर कंडक्टिविटी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का दिया है। तो आप तो अल्फा जब फाइंड करते हो तो लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नोट लेते हो कि नहीं आप। हम्म देखो, और फिर आफ्टर डाइल्यूशन जाएंगे, आफ्टर डाइल्यूशन जाएंगे तो बेटा डाइल्यूट करने पे के का तो वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। हम्म तो सी जो हो जाएगा वो C/20 हो जाएगा। अब जो ये 3y × 10⁻² हो जाएगा ये, अपॉन ये तो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वो कंडीशन है। अब 1 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे, y 3y × 10 कर थ्री क्या वाई बाई करेंगे फोर 2। अब भाई क्या करेंगे, 4 × 10 कर क्या करेंगे 2, और इक्वेशन 2 ले लिए। अब इक्वेशन 1 2 को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो वहां से y का वैल्यू आ सकता है कि नहीं, बताइए आप लोग, हाँ y का सर आ वैल्यू। जाएगा। हाँ, तो यहाँ से y का देखिए कैलकुलेशन बहुत इजी है, क्योंकि y तो ऐसे ऐसे ही कैंसिल हो रहा है आपका। तो y हम्म आपका बचे 3/4 है, नीचे रहेगा 3/4, और उधर आपका y/4 है, y/4 है, तो इजीली कैलकुलेशन आप करके निकाल दीजिएगा। लेकिन एक चीज बेटा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक चीज बता रहा हूँ, कि अगर इसको ऐसा नहीं करके सीधा K × C α² अगर करते तो उसमें 1 माइनस अल्फा को 1 लेते हो कि नहीं आप। तो 1 माइनस अल्फा को 1 कब लेते, जब आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू पता रहता है, तभी लेते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ पता नहीं मेरे को, इसलिए 1 माइनस अल्फा को 1 मत लेना बेटा अभी। आईआईटी का जेईई एडवांस का जितना भी क्वेश्चन होता है, जब तक क्लैरिटी आपको दिखे नहीं आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू में, तब तक 1 माइनस अल्फा को आप लेके चलना। अगर 1 माइनस अल्फा को लेके आप अप्रोक्सीमेशन से जाओगे, देखना आप यहाँ पे कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे अप्रोक्सीमेशन लेंगे दोनों को इक्वेट करेंगे, वाई वाई आप कैंसिल ही हो जाएगा, तो कर पाओगे कभी कैलकुलेशन। हम्म मैं क्या बताया, देखिए तो सुमित, वही बोल रहा अगर था मैं। हाँ। इसको इक्वेट कर देंगे, इसको अगर हाँ सर, हटा देंगे, उससे उससे रूट कैंसिल। रूट 20 = 3 आ जाएगा, और कुछ नहीं आएगा। हम्म। तो इसलिए मैं हम्म। बोला ना कि एक में सी अल्फा स्क्वायर हाँ, लेना पड़ेगा, एक में सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा ऐसा करके लेना पड़ेगा। वही बता रहे हैं, डायल्यूट अगर वाले इसको, केस। नहीं नहीं, इसको इग्नोर कर देते और दोनों को जैसे इक्वेट कर देते, वाई वाई कैंसिल हो जाता, तो फिर कैलकुलेशन किसका आता, किसी का नहीं आता फिर वहां पे, हाँ सीसी सर भी हाँ। कैंसिल हो जाता। तो सी इसलिए स्क्वायर बेटा, इक्वल टू 20 आ हाँ, जाता है। ओके। इसलिए बेटा आईआईटी का जब भी क्वेश्चन मिलता है आपका, तो 1 माइनस अल्फा को इग्नोर करने से पहले थोड़ा सोचिएगा, कि जितना भी पर आप ये मतलब इक्वेशन तो सॉल्व करना बहुत टफ हो नहीं नहीं, जाएगा। नहीं नहीं, टफ का होगा, इजी है क्वेश्चन, देखिए ना मैं बता रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है ये। आप करके देखिए ना, स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है ना वहाँ पे, सीधा तो एक जगह y/4 कैंसिल ही हो जाएगा, y इक्वल्स टू फोर्टी फोर हाँ बाई मतलब वहां फिफ्टी पर वन जैसा आ 9 रहा है। रह जाएगा और सी हम्म। सी भी कैंसिल हो जाएगा। हम्म। हाँ, तो तो वहाँ जीरो पे पॉइंट y, एट सिक्स के आसपास आ रहा है शायद। तो y इक्वल टू जाएंगे तो वो 0.86 के करीब आ रहा है कि नहीं आपका। हाँ 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 हाँ, सर वाई हाँ। 0.8। अब वही फोर्टी बात फोर समझ बाई में, 51 आ रहा है। जी सर। अल्फा जाएंगे तो सीधा लेमडा बाय लेमडा नॉट किसी के साथ लेते हैं हम लोग। तो y तब पकड़ लिए, इंटू 10 का क्या था 20, अब 4 × 10 का, सॉरी 2 था ये,
अब वाई का वैल्यू 0.86 लेंगे, ये 4 लेंगे, तो वैल्यू आपका जीरो कितना आ रहा है देखो, तो 0.215 के करीब आ रहा है कि नहीं आपका जी अल्फा। सर। हम्म। बताइए, तो क्वेश्चन पकड़ने का तरीका सबका अगर आ जाएगा ना तो जेई मेंस क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन वो जो वन माइनस अल्फा को, अब जेई मेन का क्वेश्चन बना वन माइनस अल्फा को वन लेके कोई दिक्कत नहीं, जे एडवांस की तरह लर्न कर लिए। आई बात समझ में ये क्वेश्चन। हम्म। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन और कुछ देर के रखा तो हूँ, ये सर क्वेश्चन यहाँ आपको। पे आफ्टर डाइल्यूशन का इक्वेशन कैसे आता है क्वेश्चन? जैसे यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है, यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था यहाँ पे, कि जब आप इक्वेशन लेते हैं हम लोग, तब लोग इक्वेशन जब लेते हैं हम लोग, तो के का आयनाइजेशन कांस्टेंट का जब थ्योरी बताए थे, तो सी अल्फा स्क्वायर माइनस वन माइनस अल्फा लिए थे। अब अल्फा को मैंने हाँ सर। रिप्लेस कर दिया उसी के टर्म में, तो ये सी यहाँ पे रहेगा कि नहीं आपको, तो वही हाँ सी को हाँ। मैंने सी रखा, डायलूशन को सी बाय 20 कर दिया, तो सी सीधे कैंसिल हो जाएगा आपका। अच्छा। अच्छा हाँ। ठीक है ठीक है ठीक। तो ये क्वेश्चन जाएगा बनाने, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आपको इंटरेस्टेड लगेगा, तो ये क्वेश्चन भी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन सब कुछ स्टेप पढ़ लीजिएगा बेटा, हिंट फिंट मत देखने, अगर ट्राई करना जितना टाइम लगे ट्राई करना बेटा, दिमाग में सोच करके रहना कि मेरे को बनाना है, तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन सर दिखेगा बहुत सारा, लेकिन क्वेश्चन बनेगा आपसे। सर एक क्वेश्चन है, पिछले प्रॉब्लम में अगर हम C/20 का जो इक्वेशन है उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर हम अल्फा निकालना चाहे तो हम मतलब कॉन्सेंट्रेशन को कैसे फिक्स करेंगे इक्वेशन में अल्फा के? क्या है फिर से बताइए, मतलब 20 टाइम जो डायलूट कर दिया था। हाँ 20 टाइम डाइल्यूट, वहां से अगर अल्फा निकालना चाहे तो कैसे निकालें, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर वेरी कर दे। कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है तो अल्फा तो वेरी करेगा ही आपका, अल्फा तो वेरी करेगा ही आपका, लेकिन यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि आपके, बात बोल रहा है यहाँ पे कि आप डायलूट कर दिए, लेकिन डायलूट करने के बाद आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मोलर कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर कंडीशन का भी पूछ रहा है आपसे। आपने वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया, वाई का वैल्यू तो दोनों में देखो, मोलर कंडक्टिविटी जो है वाई का, वाई के रिस्पेक्ट में दोनों में तो डिफर कर रहा है डायलूशन पे, और डायलूशन पे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है आपका। अच्छा अच्छा। मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को एक इनिस बिफोर डायलूशन जो लिया था अल्फा, उसी को अल्फा का वैल्यू मेरे को फाइंड करने बोल रहा है, तब मैं वाई लेके निकल जाऊंगा वहां से। अच्छा तो अल्फा कांस्टेंट नहीं रहेगा? अल्फा कांस्टेंट कैसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, इनिशियल कंडीशन पे लेके बनाया कि नहीं, मैंने 3 बाई किया वहां पे, बताइए हाँ सर नहीं, हाँ। तो वैल्यू डिफर कर जाएगा कि नहीं वहां पे, बताइए। हाँ सर 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसलिए अब आई बात समझ में यहाँ पे, हाँ सर। जो कंडीशन देगा, तो ये क्वेश्चन सब लोग खुद से बना के लो, खुद से करोगे आप लोग, ट्राई करोगे खुद से ट्राई करना है इससे कंडक्टिविटी का। अब मैं एक क्वेश्चन आपको, ये लास्ट क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन और दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ इसमें देखो क्या होगा। ये क्वेश्चन से बनाने के जब जाओगे ना बेटा, तो जब आपका लिस्ट दे देगा ना, तो लिस्ट में कैलकुलेशन का वैल्यू अगर दे देगा ना, तो एक ही क्वेश्चन बना उसी से का आंसर आ जाता है, दूसरा तीसरा बनाने का चांस ही नहीं। हाँ PQ, हाँ मतलब P तो डिफरेंट है तो। नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, जैसे यहाँ पे इसका कैलकुलेशन आपसे पूछ रहा है, तो इसमें इसके साथ अगर किसी के साथ मैच कर जाएगा तो उसी के साथ ऑप्शन निकल जाएंगे कि नहीं, पूरा कैलकुलेशन हाँ करने हाँ, यहाँ पे। एक को ही करना पड़ेगा। एक किसी एक को अगर कैलकुलेशन का मन कर रहा है तो उसी का कर लीजिए, उसी के साथ जो ऑप्शन आएगा उसी के साथ देखिए उसी का ऑप्शन निकल जाएगा। मान लीजिए कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट को मैं असाइन कर रहा हूँ कि पी के रिस्पेक्ट में करो, मैंने किसी स्टूडेंट को बोल दिया आर के रिस्पेक्ट में करो, या किसी स्टूडेंट को बोल दिया मैंने एस के रिस्पेक्ट में करो। मान लो क्यू मैंने छोड़ रहा है कि क्यू देखने में किसी किसी स्टूडेंट को बहुत टफ लगेगा, तो मान लो मैंने क्यू को छोड़ ही दिया, मैंने पी आर एस में किसी को बोला कि पी पे करो, किसी को बोला मैंने आर पे करो, किसी को बोला मैंने एस पे करो। तो आप जितना भी स्टूडेंट है यहाँ पे, कोई पी पे कीजिए, कोई आर पे कीजिए, कोई एस पे कीजिए, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग को देखो ऑप्शन आपका सबका एक ही आएगा। करोगे आप लोग, 2 मिनट दूर टाइम आपको, 2-3 मिनट हाँ सर। कीजिए हाँ कीजिए सर आप कर लोग, लेंगे। कीजिए। नहीं आप ये बता दो, आपने किए होंगे तो आप लोग बताइए किस पे मैं बता दूं, मैं जिस पे वो लोग उसी पे मैं बता दूंगा मैं भी। सर क्यू थोड़ा दिखा। क्यू वो पे, तो हो गया। हाँ सर पहले क्यू एक का। एक काम कीजिए, पहले पी पे मैं बता के मैं क्यू पे बता देता हूँ, पहले पी पे मैं बताता हूँ। पी पे जैसे मैंने बताया था, ऑप्शन डी C3 आ रहा था, उसका मैंने 0.04 आ रहा था। हाँ सर हाँ सर, वो तो लैटिमा डायग्राम से ही निकल लेटमा डायग्राम पे जैसे गए थे, Fe3+ से किस में गए थे, Fe2+ में, हाँ सर। और Fe से सीधा Fe में लेके जाऊंगा, वही दे ही रहा है वहां पे इंफॉर्मेशन। अब देखो Fe3+ से Fe2+ का दिया है 0.477 वोल्ट,
और +2 से 0 का भी दिया है -0.44 वोल्ट। और आपसे पूछ रहा है कि इसका बताओ क्या होगा, यही पूछ रहा है ना आपसे। हाँ सर। तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे आप इस Fe3 प्लस से Fe का, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। 4 4 × 1 प्लस -0.44 इंटू क्या करेंगे 2, डिवाइड 2 किससे करेंगे, 3। तो जैसे आ जाएगा तो 0.8 आ जाएगा, तो -0.11/3 आ जाएगा, तो कितना आएगा 0 पॉइंट 0.0। -0.4 वोल्ट के करीब आ जाएगा कि नहीं, आपका बताइए। हाँ सर। हम्म सीधा लगता ऑप्शन डी। डायग्राम पे। अब बताइए, तो ऑप्शन डी एक ही, देखिए पी का शिफ्ट कर रहा है 3, तो पी का 3 शिफ्ट रखा आपका ऑप्शन डी में, पकड़ लिए। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए ई का देता, तो ई का कैसे फाइंड करते, ई का सीधा ई नॉट सेल फाइंड कर लेते। ई नॉट सेल क्या देते, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कहाँ से था, तो Cu2 प्लस से Cu प्लस का रिडक्शन हो रहा था, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, Cu प्लस से Cu का हो रहा था ये। तो मेरे को Cu2 प्लस से Cu का वैल्यू दिया होगा वहां पे, देखो CO2 प्लस से C1 का नहीं दिया, तो उसका मेरे को फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं बताइए। लाइटमा हाँ डायग्राम के सर। थ्रू उसका फाइंड करना पड़ेगा, फिर फाइंड करने के बाद उसका वैल्यू पुट करके अपने आप आ जाएगा, इस सेल का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। हम्म अब बताइए क्यू का जो बता रहा हूँ, क्यू को जो बता रहा हूँ आपका, तो उस पे देखो सबसे पहले, उस पे इसमें देखना है कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नहीं है, यहाँ पे हाँ सर। नहीं है। आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को आप एक बार एसिडिक में लेके जाओ और एक बार ऑक्सीजन को बेसिक में लेके जाओ, अल्टीमेटली वही बोल रही है। तो एसिडिक में लेके जाएंगे या बेसिक में लेके जाएंगे, तो बता दो इसको। अगर एसिडिक में लेके जाएंगे हम लोग, तो ये क्या होगा 2s2 लेंगे, प्लस क्या करेंगे 4h प्लस लेंगे, क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन आपका 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्वेश्चन 1 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, उसी O2 को लेके चले जाओ आप 2OH माइनस में। आपने एक क्वेश्चन बताया था, याद करो, जब O2 को OH माइनस में लेके हाँ सर, गए, और एक दिया है तो। तो वाटर के साथ बैलेंस किए थे कि नहीं, 4 से बैलेंस करके वाटर लाए थे कि नहीं, हाँ आप हाँ याद हाँ। सो टू वो एच टू 4 आ रहा है और टोटल एन का भी 4 आ रहा है, तो मतलब जस्ट एडिशन है बस। हाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं, यहाँ पे बताइए आप लोग। जी सर। हम्म। अब क्या करेंगे, आपको माइनस करना पड़ेगा तभी ना वाटर को इधर लेके आएंगे। तो बताइए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, जैसे करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा वो, देखो हाँ माइनस कर सर। दिया, ये कैंसिल हो गया। अब वाटर इधर लाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, H प्लस उधर चला जाएगा, तो आपका वही हम्म नहीं, आपका बताइए, मतलब वाटर का आयनाइजेशन का रिएक्शन लाना था कि नहीं मेरे को। हम्म अब बताइए, तो एसिडिक बेसिक दोनों का सेल पोटेंशियल दिया कि नहीं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रो पोटेंशियल एसिडिक मीडियम का, और ये सेल पोटेंशियल बेसिक मीडियम दोनों का दिया है कि नहीं, ऑक्सीजन का, देखो। हम्म तो ऑक्सीजन को रखना था और किसी को लेना ही नहीं था, हाइड्रोजन को लेना ही नहीं, सोचना ही नहीं था मेरे को कि हाइड्रोजन के हम्म बारे में नहीं था वहां पे। तब बता दो, तो आपने इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको रखोगे आप कैथोड की तरह, तो उसको रखोगे इसके तरह, एनोड की तरह। अच्छा हाँ, तो माइनस का हम्म। देखने से ही तो होता है। ये बेसिक मीडियम में वैल्यू कितना दिया आपका, 0.44, अब माइनस आपका 123 आ जाएगा, तो 23 जैसे आ जाएगा आपका, तो ये देखिएगा 4 ऑप्शन आ जाएगा आपका, देखिएगा क्यू का हम्म 4 आ रहा है कि नहीं बताइए आप लोग। हाँ सर। हाँ सर, 4 ही आया था मेरा भी। तो ए नॉट सेल जाएंगे, तो आपका ये जो वैल्यू देगा 0.44 दिया होगा आपका, कितना दिया 0.44 दिया था, ये 0.4, हाँ सर, 4। 0.4, जीरो पॉइंट 0.4। फोर 40। अब माइनस कर देते हैं यहाँ पे 1.23, तो वैल्यू कितना आ जाता है आपका, -8 3। 8 3। -0.83 वोल्ट। अब आई बात सुनो कैसे पकड़ ले इसको, ऐसे करके, हाँ तो सर। किसी बेटा देखो, अब ईशान देखो, इतना करने का मतलब क्या था, एक पकड़ के निकल के भागो वहां से, हाँ ना को क्या जरूरी है उतना करना, एक्सपर्ट बनने से क्या मतलब है, सीधा एक बार में भागो वहां से। सर, लेकिन एडवांस में ऐसा क्वेश्चन बहुत कम दिखता है, क्योंकि मतलब कोई ना कोई तो हाँ कॉमन सर, होता ही है। आजकल तो चेंज कर दिया है, वो तो पी में सब एक दे रहे थे, किसी एक में ही चेंज हो रहा है। नहीं, नहीं बता रहे हैं, जब आप पीवाईक्यू को क्वेश्चन देखेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन का बहुत सारा क्वेश्चन रिसेंट ईयर में भी उस तरह का क्वेश्चन बहुत पाया है, लेकिन रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चन पूछा तो उसमें कम्प्लेक्स का बनाना दिया जाता है, वो क्वेश्चन बनाने का एक थ्योरी सेम होता है सबका थ्योरी, तो आप थोड़ा पढ़ोगे उसको गौर से ना, तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा अभी, तो मैं पहले इस पे वर्क कर लिए। अब बता दो, ये क्वेश्चन 2012 का था, ये क्वेश्चन आप आई थिंक आपसे हो जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, देखो आई थिंक हो जाना चाहिए।
क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसंट्रेशन सेल लिया है यहाँ पे। कंसंट्रेशन सेल का ए नॉट सेल क्या होता है? जीरो, ये तो पता है आपको। देखो ये M2 प्लस है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन MX2 के साथ है वो, और M2 प्लस M प्लस के साथ है यहाँ पे। हम्म The EMF cell depends on the difference in the concentration of M2 plus of two electron, मतलब concentration cell है। तो EMF आपका दिया है, यहाँ पे दिया है आपके सेल का। तो बोल रहा है कि डेल जी बताओ क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं फाइंड कर लेंगे। डेल जी इक्वल टू NFE सर NF ही ना सर। हाँ सर। एन कितना लेंगे, 2 ले लेंगे कि नहीं बताइए आप लोग। 29650 इतना क्या होगा, 0.059। तो ये 0.05 जूल में आएगा, और किलो जूल में अगर पूछ रहा होगा आपको तो 1000 से डिवाइड करके आ जाएंगे। देखिएगा, मैं जहाँ तक जानता हूँ ऑप्शन डी मेरा आया था, तो ऑप्शन डी आ रहा है कि नहीं, चेक कीजिए आप लोग वैसे ही। हाँ चलिए ठीक है। आप बता दो सॉल्वेटिक केएसपी MX2 का पूछ रहा है। राइट लेफ्ट साइड में जो सॉल्यूशन है M2 प्लस, वो सैचुरेटेड है कि नहीं MX2 के साथ। हम्म तो वहां से M2 प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे कि नहीं, अगर M2 प्लस का राइट साइड में दिया है तो लेफ्ट साइड का। हाँ वो RT लेफ्ट, बाई FLN केस हाँ, तो लेफ्ट लेफ्ट साइड का नर्स इक्वेशन अप्लाई कर देंगे आप वहाँ पे। तो लेफ्ट साइड का जो M2 प्लस का कंसंट्रेशन लेंगे, वही ना आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन के साथ आपका इक्विलिब्रियम है, बताइए आप लोग। हाँ M2 प्लस जो आपका राइट साइड में, उसका वैल्यू दे दिया आपका मोल पर लीटर। लेफ्ट साइड का जो M2 प्लस है, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन का वो कंसंट्रेशन वो फाइंड कर लेंगे। तो एक्स माइनस का कंसंट्रेशन का डबल हो जाएगा कि नहीं उससे। जैसे उसका एक्स माइनस का कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा, तो केस के लिए सीधा हम लोग क्या करेंगे, 4s³ का फॉर्मूला यूज करके नहीं फाइंड कर लेंगे। हाँ सर तो बताइए कितना आ जाएगा, करोगे ये कर दो। हाँ सर, एक मिनट। जी जी। उसके बाद का जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इधर करवा दिए थे। एक मैं आपका एक और थ्योरी बताने जा रहा हूँ ट्विन हाइड्रोन का। कितना रहा, जहाँ तक मैंने बनाया था उसमें देखा था मैंने, तो कितना रहा आपको बताइए। स्मिथ बना रहे हो कितना आएगा। हाँ सर बना रहे हैं। लैंग्वेज का जो फ्रेमिंग होता है ना इसका, ये सब जो सोल्यूशन देता है ना, ये सब हाईलाइट करके मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। ये सब जो पार्ट है ना, उसके तरफ से हम लोग सॉल्वेटिव प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये जो सैचुरेटेड है वो, तो MF2 प्लस उसका कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, तो वो सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है, बस वहीं से आपका सारा का कंडीशन निकल जाएगी। सर वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसके साथ भी वो आयनिंग मिक्स कर देंगे और हम्म। सर बी होगा। E कर हाँ, देंगे हाँ बी हो जाएगा, बी ऑप्शन ही है इसका, बी हो जाएगा, राइट सही है। हाँ चलिए, सर फोर अब ठीक है शुरू कर लिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। इस क्वेश्चन ये 2020 का क्वेश्चन जो था, आर गॉस कांस्टेंट सब ले लिया था। अब फॉर रिएक्शन यहाँ पे बोल रहा है कि इफ दिस, बोल रहा है कि इफ दिस द एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन इज आर, मतलब एंट्रोपी रिएक्शन का आर ले लो। और बोल रहा है कि एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर एंट्रोपी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो बताओ ये एक्सप्रेशन होगा कि नहीं, इसके लिए ये बोल रहा है आपसे। तो आपने एंट्रोपी का जो एक्सप्रेशन लिया था, आपने याद होगा, डेल एस इक्वल टू क्या लिखा था आपने, NF dE/dt लिखा था कि हाँ नहीं, सर बताओ। एन एफ डी डी टी और इसमें कांस्टेंट बोल थी। रहा है कि R लेने के लिए तो 2F लिखेंगे कि नहीं, आप बताइए dE/dt का। हाँ 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 तो बताइए DE सेल बाय DT जो वैल्यू होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, लॉन्ग होगा। R R/2F आ जाएगा कि नहीं। हाँ हाँ इसका हाँ मतलब ये दूसरा तो संभव ना है रॉन्ग रॉन्ग हो गया कि नहीं, बताइए आप लोग। हम्म लॉन्ग है। रॉन्ग हो गया। सेकंड जो ऑप्शन बोल रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन को थोड़ा पकड़ने के लिए सुनो। ये कंसंट्रेशन सेल दिख रहा है कि नहीं आपको। हम्म अब बेटा कंसंट्रेशन सेल में कोई रिएक्शन तो नहीं होता। नहीं अगर नहीं होता है। कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो उसके लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं सेल पोटेंशियल के लिए। हाँ हाँ ग्रेडियंट सर। ग्रेडियंट के चलते, रैंडमनेस के चलते इधर उधर भागते हैं कि नहीं, वो रैंडमनेस के चलते। हाँ हाँ इसीलिए कंसंट्रेशन का ड्राइविंग फैक्टर होता है इंट्रोपी, क्योंकि वहां पे एंथैल्पी चेंज हम्म, नहीं होता है। जब गिब्स एनर्जी का बेटा फॉर्मूला फाइंड करते हो, तो एंथैल्पी माइनस डेल टी एस लिखते हो, तो एंथैल्पी चेंज तो यहाँ पे जीरो होगा। जो भी हम्म। फैक्टर, एंट्रोपी फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा डेल जी नेगेटिव के लिए ना, बताओ। हाँ सर हाँ सर हाँ वही सर कैलकुलेशन से ही बता सकता तो इसीलिए एंट्रोपी ड्राइवन होगा कि नहीं प्रोसेस, बताइए। हाँ
आप खुद से सोचो, अगर ये कंसंट्रेशन सेल नहीं होता तो ये स्टेप आपका रॉन्ग भी हो सकता था, राइट भी हो सकता था। लेकिन कंसंट्रेशन सेल देखा तो कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, ये कौन सा सेल है, कंसंट्रेशन सेल है ये। हम्म कंसंट्रेशन आपको बेटा बताइए, ई नॉट सेल क्या होता है, जीरो। और एंथैल्पी चेंज भी क्या होता है यहाँ पे, जीरो। तो आप सीधा लिखोगे डेल एस इक्वल टू क्या लिखोगे, एन एफ डेल ई बाई क्या होगा, डी टी, ये लिखते हैं आप लोग। या आप सीधा लिखोगे डेल एस, जो लिखेंगे डेल एस, ये क्या लिखते हैं, माइनस, याद करो आपने लिखा था माइनस डी डेल जी बाई डी टी, आपने पढ़ा था। आप बता दो, एंट्रोपी पॉजिटिव होगा तभी ना डेल जी नेगेटिव होगा, हाँ सर। क्योंकि एंथैल्पी तो है नहीं, तो एंट्रोपी नेगेटिव होगा तभी। तो ये एंट्रोपी ड्रिवन होगा कि नहीं, बताइए आप लोग। हम्म तो ये भी राइट हो गया, तो ये आपका राइट हो गया। अब ये सब जो पार्ट है ना आपका, ये सब पार्ट थोड़ा आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ कोरिलेट कर दिया था, क्योंकि जब दो इनहेंसियोमर्स को मिक्स करते हो तभी ना रेसमाइजेशन होता है। तो बेटा जब मिक्सिंग करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बढ़ेगा, तो रैंडमनेस तो बढ़ेगा ही वहां पे। हाँ सर। तो लेकिन रेसिमाइजेशन में कैसे? नहीं नहीं, अब रेसमाइजेशन का जो एक्सप्रेशन होता है, जब मान लीजिए कि दो पेयर, एक ऑप्टिकल एक्टिव है और दूसरा हाँ उसका मिरर इमेज है, और दोनों हाँ। को मिक्स करेंगे तो मिक्सर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएगा कि नहीं आपका, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से आपकी एंट्रोपी बढ़ेगा कि नहीं, बताइए। हम्म तो वो सर भी सही है। एक मतलब क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, मतलब रेसिमाइजेशन मतलब बोल रहा है तो शायद कि मतलब जैसे तो वही आइसोमराइजेशन तो की तरह वैसा ना। कंपाउंड एक नहीं दूसरा नहीं, रूप में। ये बोल रहा है आपका, फॉर द रेसमाइजेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, रेसमाइजेशन, आप जब इनहेंसियोमर्स को मिक्स करते हो तो रेसमाइजेशन प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि नहीं, वो हाँ स्पॉन्टेनियस तो होता है हाँ। अच्छा तो स्पॉन्टेनियस उससे ही तो बोल सकते हैं डेल। उससे ही तो डेल्टा इज ग्रेटर देन से। हम्म। पॉजिटिव हो गया। और जो डी ऑप्शन जो है उसमें, डी ऑप्शन जब जाओगे तो डी ऑप्शन एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे 3 मोल जा रहा है तो यहाँ पे 6 मोल आ रहा है कि नहीं। हाँ 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 हाँ। एंट्रोपी बढ़ रहा है। देखो एंट्रोपी कॉम्प्लेक्स तो आपका, बढ़ेगा। देखिए एंट्रोपी हाँ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आपका 1 मोल दोनों साइड रह गया, लेकिन यहाँ पे 3 मोल से यहाँ पे 6 मोल। तो हम्म। बेटा ज्यादा जब मोल्स अगर लाएंगे प्रोडक्ट साइड में तो इंट्रोपी बढ़ेगा कि नहीं आपका। हाँ हाँ। तो हम्म मल्टी करेक्ट हो गया। हाँ तो ये देखिए मल्टीपल ऑप्शन था, तो बी सी डी दोनों का चांस है कि नहीं, तीनों का। हाँ हम्म। सर एक चीज पूछना था सर ये रेसिमाइजेशन में भी डेल एच जीरो होता है? नहीं नहीं, रेसमाइजेशन जो होता है आपका, जब उसको इक्विलिब्रियम पे लाएंगे तो इसका एक एक्सप्रेशन होता है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या करेंगे, जे एडवांस का जब क्लास लेंगे आपका, वहाँ पे ऑर्गेनिक का लेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन का लेने के बाद ऑर्गेनिक का फिर से मैं एक लेना चाह रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक का जब लेंगे तो उसमें एक चीज बता दूंगा, रेसमाइजेशन का मैं प्रॉप्टिकल एक्टिविटी से एंट्रोपी का रिलेशन में बता दूंगा, ठीक, बता अच्छा दूंगा, ठीक है सर। बता दूंगा, उसको थोड़ा होल्ड करके रखिए। आप बताओ तो कुछ आइडिया लगा क्वेश्चन से बनाने के बाद, आपको कुछ आइडिया लगा यहाँ पे। हाँ सर। देखो तो कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, आप खुद से करेंगे। एक मैं क्वीन हेडन हाफ सेल में लास्ट ऐड कर देता हूँ, क्वीन हेडन हाफ सेल। आपने देखा होगा क्वीन हेडन हाफ सेल में जो भी होगा पीएच का ही कैलकुलेशन करवाया होगा आपको। क्वीन हेडन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड जो बोलो आप, क्वीन हेडन इलेक्ट्रोड, एक्चुअली क्या होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूनॉन, पाराबेंजोक्विनोन। आपने देखा होगा फेनॉल को ऑक्सीडेशन से लाए थे। हाँ क्यूनॉन बोलिए, ये इसको शॉर्ट में क्यूनॉन भी बोला जाता है। अब बेंजो सॉरी वो नाइट्रेट। ये ये रेड्यूस हो जाएगा आपका इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग पारा वो हाइड्रोक्सी बेंज। पेट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के साइड प्रोडक्ट में भी तो ये था। हाँ तो पैराहाइड्रोक्सिनॉल बोलते हैं कि नहीं, पैराहाइड्रोक्विनॉल बोलते हैं कि नहीं, इसको बताइए। हम्म। हाँ सर। पैराहाइड्रोक्सिनॉल, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बताइए, रिडक्शन। हाँ सर ये तो मतलब बहुत इसको बोलते हैं इसको रिंग को। सिंबल, हाँ सिंबल में लिखा जाता है, इसको सिंबल में हम्म। लिखा जाता है QS2। हाँ सो मतलब रिंग को बेसिकली रिड्यूस कर देना है ना। रिड्यूस कर रहा है। तो SO2 जब पास करोगे ना, जैसे हम लोग पाराबेंजोक्विनोन किस में किए थे, फेनॉल को लेके गए थे, और उसी में SO2 अगर पास कर दोगे ना तो उसको 1,4 डाइऑक्सीबेंजीन में कन्वर्ट कर देता है उसको। मतलब उसको क्या बोल रहे थे, याद करो। सर किसको? हाँ नहीं नहीं, ये पारा हाइड्रोक्विनोन आया था क्विनॉल कि नहीं, क्विनॉल। फिनॉल, तो उसी में कन्वर्ट क्विनॉल। कर देता हम्म। फिनॉल हूँ। हाँ, को। फिनॉल को। अब इसको जो रिप्रेजेंटेशन आता है यहाँ पे तो क्यों लिखा जाता है,
क्यू एच टू लिखा जाता है, एच प्लस लिखा रहता है, ऐसे लिखा जाता है, सबको कॉमा दे के लिखा रहता है, मतलब कि सब एक ही फेज में रहता है, क्यू क्यू एच टू एच प्लस। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोड जो रहता है वो गोल्ड रहता है, गोल्ड का स्पाइरल लूप रहता है उसमें इंसर्ट किया सोल्यूशन, गोल्ड। ये स्टैंडर्ड लेंगे तो क्यू क्यू एस टू रिप्रेजेंटेशन लिखना, क्यू को मतलब क्यू नॉन, क्यू एस टू। और ये H प्लस रहता है ये एसिडिक मीडियम में इन द कंटेक्ट ऑफ द गोल्ड। अब ये जो वैल्यू आएगा ये 0.0591/2 करेंगे, अब प्लस कर देंगे तो सीधा यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा कि नहीं, बताओ आप लोग। अब H प्लस का कंसंट्रेशन लेने का टारगेट क्या था सुनो, क्योंकि इसमें क्या लेता है ना, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस था तो माइनस माइनस स्क्वायर कर देंगे तो एक काम करो उसको माइनस (1/2) था तो माइनस आप हटा दो, सीधा 2 को कैंसिल कर दो, तो ये लिख सकते हैं हम लोग, सुमित बताओ आप लोग, ये लिख सकते हैं ना। हाँ सर। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि आप बोलेंगे सर इसको क्यों नहीं ली, इसको दोनों क्यों ले ली, तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, जब भी क्वेश्चन आता है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्यू इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, ये दोनों इक्वल हमेशा मेंटेन करके रखा जाता है। मतलब इस जो इलेक्ट्रोड का बात करो ना, इलेक्ट्रोड का मेनली काम होता है पीएच फाइंड करना। तो जो सॉल्यूशन का पीएच फाइंड करते हैं ना उसी में क्या करते हैं, वो क्विनाइड्रोन, आप क्विनाइड्रोन का कुछ एकदम रहता है, वो कैसे रहता है जैसे आप ये ऑइंटमेंट से यूज करते हैं ना वैसे ही रहता है, पिंच डाल देते हैं कुछ उसमें, और स्पाइरल गोल्ड का लूप उसमें डाल देते हैं जिस सॉल्यूशन का आपका पीएच फाइंड करना है, और उसका दूसरा सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ, दूसरा स्टैंडर्ड सेल के साथ इसको कपलिंग कर देते हैं जनरली कैलोमिल के साथ, तो उस सॉल्यूशन का पीएच फाइंड कर लेता है ये। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि पीएच 8 के बियॉन्ड ये मेजर नहीं कर पाता। सब अब अब बाई टू इसी होगा ना 0.0591/2। मैंने 2 हो जाएगा तो 2 2 कैंसिल हो गया ना, स्क्वायर था ना उसका, बताइए स्क्वायर था ना आपका, ओ तो अच्छा 2 स्क्वायर था। आएगा कैंसिल हो जाएगा आपका। अच्छा तो इसी इक्वेशन को अगर आगे लेके जाएंगे तो ये स्टैंडर्ड आपका Q/QH2 थो, ये आपका H प्लस के था आपका AU के साथ, तो इसको हम लोग -0.0591 और पीएच लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग यहाँ पे। तो यही सब एक क्वेश्चन देखोगे आईआईटी का, ये जो था आपका आगाज का जो पैकेज होता है उसमें भी एक क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ यहाँ पे दिया था, आगाज का पैकेज में भी, और फिर जी के पैकेज में तो क्वेश्चन मिलेगा इस पे भी। तो रिप्रेजेंटेशन पार्ट में हमको थोड़ा याद रखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलैटरल ऑफ सेल का। और इसका ये स्टैंडर्ड सेल जो होता है ना ये 0.699 होता है, मतलब 0.7 वोल्ट के करीब आता है इसका वैल्यू। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा देखो, एक हाफ सेल ले लेगा, देखना क्या करेगा। एक हाफ सेल लिया मरकरी लिक्विड है ये, जो प्लेटिनम के कांटेक्ट में है, ये Ag2Cl2 है, फिर ये क्लोराइड है, सॉल्वेज ले लिया, ये 1 मोलर ले लिया आपका, फिर यहाँ पे H प्लस लेगा, इसका पीएच इक्वल टू मान लो X है, और यहाँ पे आपका करेगा क्या देखना, फिनहाइड्रोन होगा, क्यूनॉन होगा, कहाँ पे गोल्ड या प्लेटिनम, कभी कभी प्लेटिनम भी देता है ये, इसका ई सेल जो है ई सेल, ये 0.24 वोल्ट है, और ई नोट जो होता है आपका किसका, क्लोराइड से Ag2Cl2 का, और Ag लिक्विड का जो होता है जो कंटेक्ट में होता है प्लेटिनम का, ये होता है 0.22 वोल्ट या 24 वोल्ट, मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे 0.24 वोल्ट। और एक जो क्यूनॉन का लिए थे आपने H प्लस क्यू QS2 नो, ऐसे रिप्रेजेंट किए थे ना, QS2/Q लिए थे, ये जो लिए थे ये हमेशा याद रखिएगा, ये Q होगा, ये गोल्ड के कांटेक्ट में ये होता है वैल्यू इसका, इसका वैल्यू जो होता है ये वैल्यू होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका वैल्यू होता है आपका 0.7 वोल्ट मान लीजिए। अब बोलूंगा मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स,
बेटा बताओ, राइट साइड लेफ्ट साइड कौन सा सेल है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड है कि नहीं है? राइट साइड में कैलोमेल इलेक्ट्रोड है तो उसका कंसंट्रेशन मैंने क्लोराइड का क्या लिया, 1 मोलर ही रखा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा मैं H प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करूंगा। सेल रिएक्शन लिख लोगे सुमित आप यहाँ पे? हाँ सर, एक सेकंड। सेल रिएक्शन लिखेंगे तो वो भी आप लोग कर लेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन देखिए। हम्म सेल रिएक्शन जब लिखेंगे तो एनोड पे कौन जाएगा, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। हम्म ये 2H लिक्विड अब प्लस 2Cl माइनस, ये गिफ्ट देगा आपका Hg2Cl2 अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे कौन जाएगा देखो, ये नॉन प्लस 2H प्लस, by taking the 2 electron get reduced into the QS2। पावर वाला पता ही कर लोगे। Q का जो वैल्यू होगा, Q रिएक्शन कांस्टेंट जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपको बताइए, QC का वैल्यू। Cl माइनस स्क्वायर और H प्लस का स्क्वायर होगा कि नहीं, Cl माइनस तो 1 ही है तो सीधा H प्लस ही बचेगा कि नहीं आपका। सर ये QC तो रिएक्शन कोएफिशिएंट है। रिएक्शन कांस्टेंट सही है आपका, तो आपका ये कितना दिया था वैल्यू बताइए, 0.24। और ई नॉट सेल जो शब्द लेंगे तो वो कितना वैल्यू आएगा बताइए आप लोग खुद से, 0.77 माइनस 0.24, तो इसको आप टू टू कर दीजिए, टू टू कर दीजिए, उसका वैल्यू टू टू कर दीजिए, टू टू कर दीजिए, तभी आंसर आएगा। तो उसको टू कर दिए मान लीजिए, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे सीधा लिखूंगा 0.0591/2 लॉग 1/H प्लस का स्क्वायर। अब बताओ आगे क्या हो जाएगा, ये 0.7 माइनस 0.22 तो रखेंगे आप, हम्म और जब ऊपर ले आएंगे तो कैंसिल होके सीधा -0.059 रख के सीधा मैं पीएच यहाँ पे फाइंड कर लूंगा कि नहीं, बताओ आप लोग। हाँ जहां तक मैं देख रहा हूँ आपको नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके आप फाइनल कंक्लूजन लेंगे तो 3-4 के करीब पीएच आने वाला है। कितना रहा, 3-4 के करीब आ रहा है, देखो आप लोग 3.4 या समथिंग आएगा जहां हाँ तक मैं सर। देख। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका, जी आप रेजोनेंस का पैकेज बनाओ या फिर जी का पैकेज बनाओ, किसी का पैकेज बनाओ, इसी टाइप का क्वेश्चन 3.5 सेल पे आपसे पूछेगा। और याद रखना है आंसर कभी भी 8 नहीं जाना चाहिए, 8 से नीचे ही रहना चाहिए, क्योंकि 8 के ऊपर मेजर ही नहीं कर पाता ये। हम्म ठीक। और वो जो मैंने गोल्ड लिया, कभी कभी वहां पे प्लेटिनम भी दे देगा, तो कंफ्यूजन मत होना, प्लेटिनम भी लेते हैं लेकिन गोल्ड ज्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग, स्पाइरल गोल्ड। ठीक। तो यहाँ पे रहने दे, तो यहाँ पे टाइम भी हो गया, मैं नेक्स्ट क्लास सब लूंगा, तो नेक्स्ट क्लास देखता हूँ, अब प्रैक्टिस का ही है। और भी कुछ इसमें जरूरत मेरे को नहीं लगता है कि मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे ही दिया। अब प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में आपको ले लूंगा सॉल्यूशन पे। ठीक, सॉल्यूशन पे नेक्स्ट क्लास ले लेता हूँ। ठीक है सर। ठीक है हाँ सर। उस फिर इसके बाद ऑर्गेनिक को कर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, चलिए। हम्म गुड।